चाइना के साथ एक ना एक दिन हमारी वॉर होनी है और हम सभी लोग मिलके ना सिर्फ उस वॉर को डिले कर रहे हैं। पहले हमारे नेहरू जी चाइना जा आए थे, उसके बाद भी हम पे अटैक हो गया और अभी हमारे मोदी जी ने चाइना में विजिट किया और चाइना ने खुद मोदी जी को बुलाया भी था। उसके बाद भी इंडिया और चाइना के हालात सुधर नहीं रहे बल्कि और ज्यादा बिगड़ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन है वन चाइना पॉलिसी, जिसके बारे में आज बात करने का परफेक्ट टाइम है। अरुणाचल प्रदेश की एक इंडियन वुमन काफी टाइम से यूके के अंदर रह रही थी पर उन्होंने वहां की नागरिकता नहीं ले रखी थी और उनके पास अभी भी इंडियन पासपोर्ट ही था। तो उन्होंने एक दिन प्लान किया कि यूके से ट्रेवल करके ना जापान चलते घूमने के लिए। अभी जो यूके से जापान जाने के लिए फ्लाइट थी ना, वो एक कनेक्टेड फ्लाइट थी, जिसका मतलब ये है कि फ्लाइट पहले यूके से उड़ेगी और चाइना जाके रुकेगी और चाइना से उड़ेगी, उसके बाद जापान जाएगी। पर जैसी फ्लाइट चाइना के अंदर लैंड करती है, उस वुमेन को वहां पे डिटेन कर लिया जाता है 18 घंटों के लिए एंड उनको ये बोल के हैरेस किया जाता है कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो तो वैलिड नहीं है। और वो पासपोर्ट इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ दैट इज इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश और अकॉर्डिंग टू चाइना अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। तो उन्होंने उस वुमेन को बोला कि आपको चाइनीज पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। उस वुमेन ने इस चीज से डिनाई किया कि भैया मेरे को कोई भी चाइनीज पासपोर्ट नहीं चाहिए और उन्होंने इंडियन एम्बेसी को कोऑर्डिनेट किया और इंडियन एम्बेसी ने आके हेल्प करी। उसके बाद भी ये पूरी चीज को सोल्व होने में 18 घंटे लग गए और ऐसे किसी को भी अपने सो कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी के अंडर डिटेन कर लेना इलीगल है। और अगर तुम लोगों को सच सच बताऊं तो चाइना को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने इलीगल काम कर रहा है, बिकॉज चाइना ने अपनी वन चाइना पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तुम लोग ये चीज समझो कि हमारी कोई भी स्टेट चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करती है, पर आज तक हमको पढ़ाया क्या गया कि भैया हमारा पड़ोसी देश चाइना है, पर एक्चुअल के अंदर हमारा पड़ोसी देश तिब्बत है। चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रखा है। हमारी कोई भी बाउंड्री चाइना से नहीं लगती है, जाके हमारी बाउंड्री तिब्बत से लगती है और तिब्बत की बाउंड्री चाइना से लगती है। ऐसे ही चाइना ने अपने मसल पावर से पूरी दुनिया को ये चीज कन्विंस करने के लिए फोर्स कर रखा है कि अगर आप लोग वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट जाओगे तो चाइना आपके अगेंस्ट है। अगर आप लोग तिब्बत को एक अलग कंट्री मानते हो, अगर आप लोग ताइवान को एक अलग कंट्री मानते हो, तो हम लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम लोग आपसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे और उसके बाद हम लोग आपसे बिजनेस भी नहीं करेंगे। और अगर आपको हमारे देश में बना हुआ सामान चाहिए, आपको हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने और आपको हमारे साथ काम करना है, तो आप तिब्बत को एक अलग कंट्री नहीं मान सकते हो। और एक बार को ये चीज मान भी सकते हैं कि ठीक है यार, तिब्बत के ऊपर तो अभी चाइना ने कब्जा कर लिया ना, अभी मान लेते हैं कि वो चाइना का है, पर ताइवान के ऊपर तो अभी तक नहीं किया ना। ताइवान की अलग से सरकार है और मैक्सिमम देश ताइवान के साथ डील तो करते हैं पर उसको एक अलग से कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। बट जो भी तिब्बत के साथ हुआ, जो भी ताइवान के साथ हुआ, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारी मेन प्रॉब्लम है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेके, क्योंकि ये दोनों एरियाज को चाइना क्लेम करता है कि ये उनकी जगह है। और इसके अंदर हम लोग जब भी बात कर रहे होते हैं ना कि भैया इंडिया ने सही एक्शंस नहीं लिए, इंडिया सही तरह से चाइना को टैकल नहीं कर रहा, तो लोग कहते हैं नेहरू की गलती है। लोग इंडिया बस इस चाइना के एलिमेंट को पीछे छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं भैया कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। मुझे कहीं से पैसा नहीं आता, तो साफ बोलता हूँ दोनों ने हक है, या फिर हक है को हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों ने अपनी तरफ से जो भी कोशिशें करी है वो गलत ही गई है। क्योंकि इस चीज के ऊपर हम दोनों लोग अग्री कर सकते हैं कि हमारे पुराने जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी ने भी इंडिया के खिलाफ बिड नहीं किया, किसी ने भी ये नहीं चाहा कि भैया मैं अपनी पावर का मिसयूज करके इंडिया को हरवा दूं। बट उन्होंने अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज को यूज करके जो भी डिसीजन लिया वो अभी तक हमारे फेवर में आते हुए ज्यादा दिखे नहीं है। और उसकी ना मैं तुम्हें एक बहुत शॉर्ट समरी दे देता हूँ। नेहरू ने 1954 के अंदर पंचशीट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंदर इंडिया ने चाइना की ये बात मान ली थी कि भैया हम लोग अग्री करते हैं और आपकी बात मानते हैं कि भैया चाइना का पार्ट है तिब्बत, बट हम लोग उसका पूरा कंट्रोल अज्यूम नहीं कर रहे। हम लोग मान रहे हैं कि ये ऑटोनोमस रीजन है। दैट मींस जो चाइना की सरकार है वो तो अपने अपने डिसीजन लेगी ही, साथ में तिब्बत के लोगों के पास भी उनकी खुद की फ्रीडम है, वो लोग भी अपने डिसीजन ले सकते हैं। बट जिस टाइम पे सारे के सारे डिसीजन लिए जा रहे थे ना, चाइना दो तरह से खेल रहा था। एक तो वो क्या कर रहा था, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रहा था और तिब्बत के जितने भी रेफ्यूजी थे ना वो इंडिया के अंदर आ रहे थे और इंडिया उनको रहने के लिए जगह दे रहा था। बट दूसरी तरफ चाइना पता क्या कर रहा था, वो अक्साई चीन के अंदर हाईवे बना रहा था और ये हाईवे उसने 1950 से लेके 54 के बीच में बनाया था और इंडिया ने उस हाईवे को डिस्कवर किया था 1957 के अंदर। और जैसे इंडिया ने इसको डिस्कवर किया, इंडिया भी पूरी तरह वॉर के लिए प्रिपेयर होने लग गया। अभी तुम्हें लगेगा कि यार एक हाईवे बना दिया, उसका वॉर से क्या लेना देना। तो एक ना इंसिडेंट होता है, जब भी आप लोग बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो ना, दैट मींस आप लोग वॉर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो भी आपके सोल्जर्स होंगे, जो भी आपके टैंक्स होंगे या फिर जो भी जमीन पे रहने वाले हथियार होंगे, उनको हिलने के लिए हमेशा रोड चाहिए होंगे। अगर वहां पे कच्ची सड़कें या फिर जमीन स्टेबल नहीं है तो वहां पे आप लोग टैंकर टाइप चीजों को ले जा ही नहीं सकते हो। तो जब भी पहले वॉर होने वाले होती है ना, उसकी प्रिपरेशन के अंदर ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। और अगर आप लोगों ने किसी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हुए देख लिया, दैट मींस वो प्रिपेयर हो रहा है वॉर के लिए। और इंडिया ने इसको ऐसा एक्ट ऑफ वॉर ही लिया था और इंडिया ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना शुरू कर दिया था। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले तुम लोग ना एक चीज सोचो, आजकल हम लोग काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, पर काफी ज्यादा सिलेक्टिव, जिसके अंदर हम लोग स्टेप्स को काउंट कर लेंगे या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्लीप मॉनिटर कर लेंगे और अपने शुगर लेवल्स को तब तक ट्रैक नहीं करेंगे जब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और शुगर चेक करना सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी
जरूरी नहीं है जिनको डायबिटीज है, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड एक्टिविटी आपकी बॉडी के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स करती है। शुगर से ये भी पता लगाया जा सकता है। अगर हर घर के अंदर बीपी मॉनिटर मशीन एंड थर्मामीटर हो सकता है क्योंकि उसको यूज करना आसान है, तो ग्लूकोमीटर क्यों नहीं हो सकता? लोगों को लगता है कि शुगर को चेक करना कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, पर ऑनेस्टली बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं। जब से बीटो का कर्व ग्लूकोमीटर आया, आप लोग अपने मोबाइल फोन से अपनी शुगर को चेक कर सकते हो। इसका प्लग एंड प्ले डिजाइन है, ना ही कोई ब्लूटूथ चाहिए, ना ही कोई भी बैटरी चाहिए, और हर रीडिंग आपकी ऐप के अंदर आ जाती है, जिसको आप लोग डॉक्टर्स एंड अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। और ये बीटो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। ये प्रोडक्ट Amazon के ऊपर हाईएस्ट 4.3 स्टार रेटेड है, और इस सब के बाद भी इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 490 रुपए है। इंडिया के अंदर 134 मिलियन लोग डायबिटिक है, तो डायबिटीज होने से पहले उसको डिटेक्ट करो, जिससे आप लोग उसको प्रिवेंट भी कर पाओ, और स्मार्ट वॉच के साथ साथ अपनी शुगर को भी ट्रैक करना शुरू करो। और अगर तुम लोग भी इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे दूंगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। 1957 से लेकर 1960 तक थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने बिल्ड किया भी था, बट 1960 के अंदर इंडिया और चाइना की एक पीस डील साइन होने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर चाइना ने ऑफर रखा था कि भैया हम लोग अरुणाचल प्रदेश को जितना आपके पास है उतना आपके पास ही छोड़ देंगे, बस एक काम करो अक्साई चीन हमें दे दो। और नेहरू ने बोला था कि भैया ये फालतू बातें मत करो, हम लोग 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। बट उसके बाद 1962 के अंदर चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, 1400 से ज्यादा सोल्जर मारे गए, और उस टाइम पे चाइना ने अक्साई चीन को कैप्चर कर लिया। और अक्साई चीन एक्चुअल में ये वाला एरिया जिसको हम लोग मानते तो अपना ही पार्ट है और अपने मैप के अंदर दिखाते भी है, पर हमारे देश के पास अभी उस पार्ट का कंट्रोल नहीं है। तो अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर हम लोग उसको अपने मैप के अंदर दिखाते क्यों है? ये चीज इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि 1996 के अंदर राजीव गांधी ने एक पीस टॉक के अंदर एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भैया आपके पास जितना कब्जा आ चुका है, एक बार उसको वैसे ही रहने देते हैं। वो प्रॉपर्टी आपकी है, वो प्रॉपर्टी हमारी है, इसके ऊपर अभी कोई डिबेट नहीं करते हैं, थोड़ी पीस टॉक्स की तरफ चलते हैं, और हम लोग उसको असाइन कर देते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जितना एरिया आपने कब्जा रखा है आप उससे आगे मत आना, जितना हमारे पास है हम उससे आगे नहीं आएंगे। देन बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, और वो एक बहुत ही क्रेजी डिसीजन लेते हैं। वो एक डील के ऊपर साइन करते हैं कि भैया जो तिब्बत है ना वो चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है। पहले हमने क्या बोला था? ऑटोनोमस, जिसका मतलब ये था कि भैया तिब्बत भी एक्सेस करेगा उस पार्ट को, आपने पूरी तरह से कब्जा या हक नहीं जमाया है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने साइन किया उसका मतलब ये था कि भैया हम लोग मानते हैं कि तिब्बत आपका ही पार्ट है। इससे हुआ पता क्या? इंडिया ने ना ग्लोबल रिकॉग्निशन देना शुरू कर दिया चाइना को कि भैया हम लोग तिब्बत को आपका पार्ट मानते हैं, हम तो आपके पड़ोसी है। यही चीज दिखा के चाइना बाकी देशों को बोलता है भैया इसने मान लिया तू क्यों नहीं मान रहा? वन चाइना पॉलिसी के अंडर आना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा कि भैया तिब्बत मेरा पार्ट है, नहीं तो धंधा नहीं करेंगे। तो जो इंडिया के पास एक पावर थी इंडिया ने उसको लूज कर लिया। कल को वो उसको ब्लैकमेल कर सकता था, पर अक्साई चीन लेने के बाद भी चाइना रुका नहीं। हमने काफी पीस टॉक्स कर ली थी, उसके बाद भी चाइना स्टेपल वीजा अलॉट करता था आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। वो कहते थे भैया हम लोग परमानेंट वीजा दे ही नहीं सकते क्योंकि आंध्र प्रदेश तो चाइना का है ना। बट 2011 तक काफी प्रेशर बनाने के बाद चाइना ने इस हरकत को करना भी बंद कर दिया था। बट फिर 2020 के अंदर गलवान क्रैश हुआ और हमारे 20 सोल्जर मर गए। और चाइना के कितने सोल्जर मरे? सिर्फ 2, ऐसा चाइना क्लेम करता है, पर एक्चुअल में 40 से ज्यादा का नंबर है। 15 जून को गलवान क्लैश हुआ था और 29 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप को बैन करना शुरू कर दिया। और मोदी सरकार के अंदर एक बहुत स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लिया गया था कि भैया हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, जीरो टॉलरेंस, नो चाइना पॉलिसी। पर एक्चुअल में रियलिटी क्या है? 2020 के अंदर हमने चाइना को बाइकआउट करना शुरू किया था और 2020 के अंदर हम लोग चाइना से $65 बिलियन का सामान लेते थे। और बाइकआउट करने के बाद हमने अगले साल चाइना से पता कितना सामान खरीदा? $94 बिलियन। उससे अगले साल $98 बिलियन, उससे अगले साल $101 बिलियन। और अभी इस साल तक हम लोग $73 बिलियन अक्टूबर तक ही कर चुके। और चांसेस है कि ये वाले नंबर $130 बिलियन तक जाएंगे। मतलब हम लोग चाइना को $1 का सामान बेचते हैं और उससे $60 से ज्यादा का सामान खरीद लेते हैं। और इस पूरे मास्टर प्लान को हम लोग नो चाइना पॉलिसी बोलते हैं। और ये नो चाइना पॉलिसी होने के बाद, मोदी सरकार को चाइना के अंदर इनवाइट करने के बाद, चाइना आता है और क्लेम करता है भैया अरुणाचल प्रदेश तो हमारा पार्ट है। और अगर कोई आदमी घर बैठा कुछ भी क्लेम कर रहा है तो हमको उससे लेना देना थोड़ी है। जैसे बांग्लादेश ने भी कुछ टाइम पहले ना अपना एक नया मैप रिलीज किया था और उसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि भैया बांग्लादेश तो हमारा है ही, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा है, वेस्ट बंगाल भी हमारा है, बिहार भी हमारा है, झारखंड भी हमारा है, उड़ीसा भी हमारा है। और इंडिया की काफी सारी स्टेट्स को ना उन्होंने उसके अंदर कवर करके दिखा दिया था कि यार ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, बस इस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी तक हमारा कब्जा नहीं है। अभी अगर बांग्लादेश ऐसे क्लेम करके अपने घर तक भी रखते ना, इंडिया को उससे भी प्रॉब्लम है। इंडिया जाता है सिर के ऊपर टपली बजाता है और उससे पंगे लेता है। इंडिया उसको कन्फ्रंट करता है, उसको दबाता है। जब बांग्लादेश ने हरकत करी थी, इंडिया ने उनके साथ ट्रेड कम कर दिया था। इंडिया ने काफी चीजें बांग्लादेश की बैन कर दी थी और आज की डेट में भी बांग्लादेश से सामान लेने की जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है। और ये चीज किस लिए की जाती है? जिससे बांग्लादेश के ऊपर इंपैक्ट आए, हम लोग उसको दबा सके। बिकॉज बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारे पास मसल पावर है। जैसी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर थोड़ी सी हरकत करने की कोशिश करता है, हमारी तरफ से बयान आता है कि गलती मत करना, क्योंकि एक वॉर होगी और आधा बांग्लादेश हमारे कब्जे के अंदर आ जाएगा। और ये वही बांग्लादेश है जिसको बनाने के लिए इंडिया ने सपोर्ट किया था। और आज की डेट में छोटी मोटी कंट्रीज भी उछल के सामने आ रही है। और इस सारी कहानी के बीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि
आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। सुने जा रहे हो, सब्सक्राइब करके नहीं जाओगे। 70 to 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फिर भी पूरी वीडियो देख के जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। अरे पैसे थोड़ी लगते हैं भाई, दबा दो बटन। पर इंडिया इन कंट्रीज को ना बहुत ही अच्छे से हैंडल कर ले रहा है, पर जब बात चाइना की आ रही है तब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बांग्लादेश ने अपने घर पे मैप बनाया, घर तक रखा, हमें उससे भी प्रॉब्लम है, हम उसके ऊपर भी जवाब देंगे। बट जब चाइना अपने घर के अंदर एक मैप बनाता है और उसको ग्लोबली एक्सेप्ट करवाता है, ये चीज एक प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है इंडिया का ये मैप है, बट रियलिटी इज इंडिया का मैप ये है। जो ऊपर के दो पोर्शंस देख रहे हो, एक है एलओसी और एक है एलओसी। एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक एरिया के ऊपर चाइना ने कब्जा कर रखा है और दूसरे एरिया के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और आज की डेट में भी हम लोग ये बोलते हैं कि चाइना और पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, जमीन तो हमारी ही है। बट अगर हमारा ग्लोबली दबदबा होता तो हम दुनिया को ये चीज मानने पे कबूल करते कि भैया हमारे मैप को इस नजर से देखो। और एक बार को चलो आप लोग ये भी बोल लो कि ठीक है यार, दुनिया को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हमारे पास उतनी पावर है ही नहीं, तो जितनी पावर लेके बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अंदर फालतू में आके क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। बट द रियलिटी इज कि हम जितनी पावर लेके बैठे हैं उतनी भी ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने पाकिस्तान का गलत मैप दिखा दिया था, और उस वीडियो के अंदर क्या था, जो पीओके है ना उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था। अब वो मैप एग्जैक्टली मैंने पुट नहीं किया था, मेरे एडिटर ने डाल दिया था, और जल्दबाजी में मैं क्रॉस चेक करना भूल गया, वो वीडियो लाइव चली गई। उसके बाद मैंने वीडियो को हटाया, दोबारा री अपलोड किया। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे एडिटर ने उस मैप को लगाया, प्रॉब्लम ये है कि वो मैप हमारे पास आया कहां से। मेरे एडिटर ने वीडियो के अंदर यूज करने के लिए सिंपल सा गूगल सर्च किया कि भैया पाकिस्तान मैप, और उसके अंदर दो तरह के मैप आ रहे थे, ज्यादा डिफरेंस उसको दिखा नहीं, उसने डाउनलोड किया और यूज कर लिया। और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया इंडिया के सर्च इंजन के अंदर जो मैप पाकिस्तान क्लेम करता है वो आ भी कैसे रहा है। हमारी सरकार प्ले स्टोर से चाइनीज ऐप हटा देती है, हमारी सरकार ने पोर्न वेबसाइट्स को बैन कर रखा है, और ये नहीं कि सिर्फ एक बार बैन करके छोड़ दिया, रिपीटेटिवली बैन किया जा रहा है। जो भी नई वेबसाइट्स बनती है उनको ट्रैक करते हैं और उसको दबा के बैन कर देते हैं। पोर्न के ऊपर तो आपकी टॉप क्लास प्रायोरिटी है कि भैया गंदी वीडियो लोगों को देखने नहीं देंगे, बट जब बात इंडिया की इमेज की आ जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका कोई ध्यान ही नहीं है। क्या इंडिया चाहे तो ऐसे मैप्स को बैन नहीं कर सकता? 110% कर सकता है। आज की डेट में मैं इंडिया का मैप सर्च करूं, 8 सही मैप आते हैं, 2 गलत मैप आज इंडिया के भी आ जाते हैं। और हमारे सिस्टम और सरकार का पूरा ध्यान पता है कहां पे है, कि भैया समय रैना को रोज बुली करेंगे कि भैया एक काम कर चैरिटी स्ट्रीम कर दे, एक काम कर सॉरी बोल दे, एक काम कर ये भी कर दे, क्योंकि तूने इनका मजाक उड़ाया था। वकीलों के साथ साथ पूरी सरकार पिछले 4 महीनों से 2 चुटकुलों के पीछे पड़ी हुई है, और खुद की टेरिटरीज को लेकर ये लोग इतने ज्यादा सीरियस होंगे मुझे पता नहीं था। बट तुम्हें क्या लगता है, रशिया बहुत क्लोज अलाय है ना इंडिया का। अकॉर्डिंग टू रशिया इंडिया का मैप क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा? जिन लोगों को लग रहा है कि भैया ये मैप होगा, वहम में हो तुम लोग। जिन लोगों को लग रहा है ये वाला मैप होगा, तुम भी बहुत बड़े वहम में हो। अकॉर्डिंग टू रशिया इंडिया का रियल मैप ये है, जिसके अंदर जो एरिया पाकिस्तान के पास है वो एरिया तो पाकिस्तान के अंदर दिखा ही रखा है, जो एरिया चाइना के अंदर है वो एरिया भी चाइना के अंदर दिखा ही रखा है, साथ में जो लद्दाख का पूरा एरिया उसको भी चाइना में काउंट कर रखा है, और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना के अंदर ही काउंट कर रखा है आपके अलाय ने। जब बांग्लादेश जैसी ये बच्ची कंपनी कुछ भी क्लेम करती है ना तो दुनिया उस पर हंसती है, बट जब चाइना कुछ क्लेम करता है तो हम लोग डिनाई तो कर देते हैं, पर हम डिनाई ही कर सकते हैं, हम लोग फाइट बैक नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया चाइना की बात मानती है, और उसका सबसे बड़ा और इकलौता रीजन यही है कि वहां के लोग काबिल ज्यादा है, दे हैव मनी, दे हैव मसल पावर, और ये फ्यूचर सुपर पावर भी है। तो इस चीज को डिनाई करके मैं तुम लोगों को डिल्यूजन के अंदर नहीं डालना चाहता, पर फिर भी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यार हम लोगों को चाइना से सीखना चाहिए। एक टाइम पे चाइना और हम लोग एकदम साथ साथ में थे। चाइना और इंडिया के बीच में आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो है उनकी पॉपुलेशन। नहीं, हमारे पास वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉपुलेशन है और उनकी नंबर सेकंड पे आती है, ये डिफरेंस नहीं है। उनके पास जितनी भी पॉपुलेशन है ना वो काम की है, हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन है ना वो नाम की है। मेरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को रोज की फ्री रोटी सरकार दे के आती है, जहाँ पे खाने के लिए खाना आप लोग सरकार से मांग के खाते हो, तो आप सरकार को बदले में क्या ही दे रहे हो। और दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है, चाइना के अंदर इनोवेशन हो रही है, वो हर फील्ड के अंदर टेक्निकल एडवांसमेंट्स ला रहा है, चाहे न्यूक्लियर पावर हो गया, चाहे एआई हो गया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो कंट्रोल करके बैठा है। और अभी की डेट में वो लोग जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो सारी की सारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, क्यों किया? क्योंकि एशिया की 10 बहुत बड़ी नदियां तिब्बत से निकलती हैं। अभी क्योंकि उनके पास तिब्बत का एक्सेस है तो वो लोग पता है क्या क्या कर सकते हैं, नेपाल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, आसाम, इन सब के पानी को ब्लॉक कर सकते हैं। और इन चीजों के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो भी चुका है। लद्दाख के पास के एरियाज के अंदर मिलिट्री बेस बनाए जा रहे हैं, वहां पे डैम्स बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है भैया हम लोग तो दोस्त है, यूएस से तुम्हें भी बुली कर रहा है, हमें भी बुली कर रहा है, एक काम करते हैं हम लोग दोस्त बन जाते हैं। बट दोस्ती तो भैया सिर्फ नाम की है। जहाँ पे चाइना फंसा हुआ है ना, चाइना उससे निकलना चाहता है। चाइना इतनी चीजें बनाता है फिर भी एक्सपोर्ट करने के लिए ना उसके पास सी का एक्सेस नहीं है। आधी कंट्री वो लोग थे और दूसरी तरफ से पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन की तरफ 4-5 छोटी छोटी कंट्रीज एग्जिस्ट करती है, उससे ज्यादा वहां पे कुछ है नहीं। और चाइना भी ना ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, और उनका जो 80% ऑयल है वो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से आता है। एक बहुत पतली सी जगह शिप्स के जाने की, वहां से सारा का सारा ऑयल आता है। और चाइना की किसी भी कंट्री के साथ वॉर हो जाए, जिस दिन मलेशिया और इंडोनेशिया ने इस रास्ते को बंद कर दिया ना, चाइना देश की
80% सप्लाई रुक जाएगी। तो कोई भी समझदार आदमी सारे अंडे एक बास्केट में तो डालता नहीं है। और यही चीज चाइना भी कर रहा है। चाइना सिर्फ और सिर्फ बैकअप बना रहा है और इसलिए वो पाकिस्तान को भी यूज कर रहा है। चाइना पाकिस्तान के थ्रू एक पाइपलाइन डाल रहा है जिससे वो ऑयल इंपोर्ट कर सके, और दूसरी तरफ वो लोग पाकिस्तान के थ्रू इंडियन सी के अंदर एंटर भी कर सके, जिससे उनकी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर भी कम हो जाए और उस पतले से रास्ते के ऊपर भी कम हो जाए। तो लद्दाख तो चाहिए उनको ट्रेड के लिए, और आसाम के पीछे वो इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उसके बहुत पास आते हैं इंडिया का चिकन स्नैक, और ये इंडिया की एक बहुत वीक जगह है क्योंकि वेस्ट बंगाल के थ्रू होके ही आप लोग नॉर्थ इंडिया में जा सकते हो। और अगर ये चिकन स्नैक ब्रेक हुआ या फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो इंडिया का नॉर्थ इंडिया से पूरा का पूरा आने जाने का कांटेक्ट टूट जाएगा। तभी इंडिया ये चिकन स्नैक को लेकर ना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और पीछे किसी नेता ने बांग्लादेश के नए मैप को देख के बोला भी था कि भैया आप एक बार पंगे तो लो, हमको तो वैसे भी अपने चिकन स्नैक को थोड़ा सा चौड़ा करना है, हमको तो जगह मिल जाएगी लड़ाई करके। तो इंडिया अपने चिकन स्नैक को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और चाइना को काउंटर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है चाइना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना। बट टुडेज रियलिटी इज कि भैया हम लोग चाइना से वीक हैं, और इसलिए वीक नहीं है क्योंकि हमारी मिलिट्री कमजोर है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसलिए वीक है क्योंकि जो हमारा यूथ है वो खोखला है। 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दिया जाता है। बट स्टिल अरुणाचल प्रदेश के सीन के अंदर इंडिया ने रिएक्ट किया था। इंडिया ने बोला था कि भैया जो भी चाइना ने किया वो इलीगल है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, आपने इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन किया, और आप लोग कितना भी कुछ भी कह लो, असम एक इंडिया का पार्ट था, है और रहेगा। और ये कोई हम बातें नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग ऐसा फैक्ट ले सकते हो। और उसके ऊपर चाइना ने भी रिएक्ट करा था कि भैया हमारी किसी भी टीम ने और हमारे किसी भी स्टाफ ने इलीगल काम नहीं किया है, ये हमारी चाइना की पॉलिसी। अगर कोई भी इनवैलिड पासपोर्ट लेके आता है तो हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन रेस करते हैं, और अकॉर्डिंग टू चाइना ये एक इलीगल पासपोर्ट था और हमने हर वो चीज करी है जो करनी चाहिए थी। और चाइना सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और स्मार्ट वॉच के साथ साथ अपनी शुगर को भी ट्रैक करना शुरू करो। और अगर तुम लोग भी इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे दूंगा।